तो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस एक एक्सटेंसिव रूट्स वाली भारत की एक राजनीतिक पार्टी है। 1850 में स्थापित, यह एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश एम्पायर में उभरने वाला आधुनिक नेशनलिस्ट मूवमेंट था। 19वीं सेंचुरी के लेटर से और विशेष रूप से 1920 के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की प्रमुख नेता बन गई। कांग्रेस भारत के दो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है और आप जानते हैं कांग्रेस के सामने मेन राइवल भारतीय जनता पार्टी है। 1947 में इंडियन फ्रीडम के बाद कांग्रेस सेकुलर पार्टी के रूप में उभरती है, जो अगले 20 वर्षों तक भारतीय राजनीति पर हावी रहती है और पार्टी के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग बनाकर समाजवादी नीतियों का समर्थन करने के लिए पार्टी को लीड करते हैं। मेन मोटिव 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत करना और मिक्स इकोनॉमी को लागू करना और एक सेकुलर कंट्री की स्थापना करना था। लेकिन नेहरू की मृत्यु और लाल बहादुर शास्त्री के शॉर्ट कार्यकाल के बाद इंदिरा गांधी पार्टी की नेता बनती हैं। लेकिन साल 1969 में पार्टी को डिवीजन का सामना करना पड़ता है। पार्टी दो गुटों में बढ़ जाती है, कांग्रेस आर व कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर को समझे तो आर का मतलब आवश्यकतावादी। इसका निर्माण और नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया। बाद में इस पार्टी को कांग्रेस आर से नई कांग्रेस या सिंडिकेट के रूप में जाना जाने लगा। और कांग्रेस ओ कहें तो ऑर्गेनाइजेशन, इसे पुरानी कांग्रेस के रूप में जाना जाने लगा। 12 नवंबर 1969 को भारत की पीएम इंदिरा गांधी को पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस पार्टी से एक्सपेल्ड कर दिया गया। अंततः इंदिरा गांधी के साथ एक राइवल ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस आर विभाजित हो जाती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में 705 मेंबर्स में से 446 इंदिरा गांधी के पक्ष में चले जाते हैं, जो कांग्रेस आर का निर्माण करते हैं। और उसी के साथ कांग्रेस आर साल 1971 के आम चुनाव में बड़े अंतर से जीतकर प्रमुख गुट बन जाती है और 518 सीटों में से 352 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल करती है। लेकिन उसके बाद 1979 के दशक में एक विभाजन और होता है, जिसे कांग्रेस आई कहा जाता है। लेकिन यह कोई डिवीजन नहीं था, बल्कि कांग्रेस आर को कांग्रेस आई के रूप में विकसित किया गया और आई का अर्थ था इंदिरा, जो धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई और 1981 में इलेक्शन कमीशन द्वारा कांग्रेस के रूप में मान्यता दी गई। और बात रही कांग्रेस ओ की, तो उसका जनता पार्टी में विलय हो गया। फिर राजीव गांधी की लीडरशिप में पार्टी ने 1984 के आम चुनाव में जीत हासिल करी, लेकिन 1989 में हुए चुनाव में नेशनल फ्रंट से हार जाते हैं। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, जो पार्टी को इकोनॉमिकली रूप से उदार एजेंडे की ओर बढ़ाते हैं। लेकिन फिर एक और झटका लगता है, उलटफेर होता है और 1996 का आम चुनाव हार जाते हैं और सरकार में उसकी जगह नेशनल फ्रंट बीजेपी ले लेती है। और एक लंबे ब्रेक 8 साल के बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस 2004 के आम चुनाव में जीत के बाद सरकार बनाती है और फिर 2009 में भी सरकार बनाती है। और मनमोहन सिंह 1962 में नेहरू के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चुने जाने वाले प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन 2 बार लगातार जीतने के बाद 2014 के आम चुनाव में 543 सदस्यीय लोकसभा में से केवल 48 सीटें जीतकर कांग्रेस को भारी हार का नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ 2019 के जनरल इलेक्शन में भी होता है, जहां कांग्रेस केवल 52 सीटों पर जीत हासिल करती है और हार जाती है। आज़ादी के बाद से अब तक हुए 17 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 7 पर बहुमत हासिल करती है और रूलिंग गठबंधन का 3 बार नेतृत्व करती है।
और 54 से अधिक वर्षों तक सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप करती है और अभी तक कांग्रेस पार्टी से 6 प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारे देश को कई हालातों का सामना करना पड़ता है। जैसे 1962 में चीन भारतीय युद्ध के कारण भारत को भारी बजटी घाटे का सामना करना पड़ता है, जिस कारण भारत का खजाना लगभग खाली हो जाता है। 1962 के शॉर्ट वॉर ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया और डिफेंस इंडस्ट्री और इंडियन आर्मी की ओर ध्यान केंद्रित किया, और सरकार ने 1961 से 1966 के बीच फाइनेंस करने के लिए संसाधनों की कमी महसूस करी। और इसी तरह 12 जून 1975 को इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने चुनावी मिसकंडक्ट के आधार पर भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के चुनाव को शून्य घोषित करती है। लेकिन गांधी इस्तीफे की मांग को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा करती है कि बढ़ती अव्यवस्था और अराजकता के जवाब में गांधी के मंत्रालय ने सिफारिश की कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के प्रावधानों के आधार पर आपातकाल की स्थिति घोषित करें, और 19 महीने के आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के अनिर्वाचित छोटे बेटे और राजनीतिक उत्तराधिकारी संजय गांधी और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा इंडिया के पीपल्स पर व्यापक उत्पीड़न और शक्ति का दुरुपयोग होता है। 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल आधिकारिक तौर पर 23 मार्च 1977 को समाप्त हो गया और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया और लोकसभा के लिए नए चुनाव बुलाए गए। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के उनके अथॉरिटी के जवाब में प्रधानमंत्री आवास के बगीचे में अपने सेवा हथियारों से उन्हें गोली मार दी, और उनकी हत्या से 1984 के सिख विरोधी दंगे होते हैं जिसके दौरान 3000 से 17000 लोग मारे जाते हैं। इन सब चीज़ों के बाद राजीव गांधी सत्ता में आते हैं और 40 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के पीएम बनते हैं। फिर पीवी नरसिम्हा राव 1991 प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन 1996 तक पार्टी की छवि भ्रष्टाचार के आरोपों से पीड़ित थी और उस वर्ष के चुनाव में कांग्रेस 140 सीटों पर सिमट गई, जो लोकसभा में उस समय की सबसे कम सीटें मानी गई या संख्या थी। और उसके बाद पार्टी के नेता सोनिया गांधी से पार्टी का नेतृत्व संभालने का आग्रह करते हैं और सोनिया गांधी अध्यक्ष के रूप में अपने शुरुआती वर्षों में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष करती है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों की आर्थिक नीति के इतिहास को 2 पीरियड्स में विभाजित किया जा सकता है। पहला पीरियड फ्रीडम 1947 से 1991 तक चला और सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत जोर दिया, और सेकंड पीरियड में 1991 में आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ, जिसमें मार्केट और नियोजित इकोनॉमी दोनों की विशेषताएं हैं। कांग्रेस आयात प्रतिस्थापन इंडस्ट्रियलाइजेशन डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ आयात के प्रतिस्थापन की वकालत करती है और मानती है कि विकास की गति को बढ़ाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया जाना चाहिए। इसी तरह कांग्रेस ने आज़ादी के बाद हिंदी को एक मातृ राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के विचार की वकालत करी। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के उस गुट का नेतृत्व किया जिसने हिंदी को भारतीय राष्ट्र की भाषा के रूप में बढ़ावा दिया। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से कांग्रेस में सबसे अधिक राजनीतिक दल बदल हुआ है। कुल मिलाकर 2014 और 2021 के बीच हुए चुनावों के दौरान 222 चुनावी उम्मीदवारों ने अन्य दलों में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी, जबकि 177 सांसदों और विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। इन सब चीज़ों को देखते हुए 23 अगस्त 2022 को कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा करती है
जो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई और लगभग 5 महीने बाद भारत के विभिन्न राज्यों में 3,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद कश्मीर में समाप्त हुई। मध्यमार्गी पार्टी होने के नाते इसकी नीतियां मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्षता, समतावाद और सामाजिक स्तरीकरण सहित संतुलन स्थिति को दर्शाती है। कांग्रेस उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसे समकालीन आर्थिक सुधारों का समर्थन करती है। इसके गठन के बाद से कुल 61 लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो ये कुछ जानकारी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में।